23 नवंबर को इथोपिया में एक भयानक वोल्केनिक एक्सप्लोज हुआ। लगभग 12,000 साल के रिकॉर्ड हिस्ट्री में पहली बार यह हाइलिग नाम का ज्वालामुखी। यह धमाका इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर लोगों को लगा कि ये परमाणु बम फटा। इससे करीब 50,000 फीट ऊंचा एस्क्लाउड में यह राख का बादल इतना बड़ा था कि बड़ी ही आसानी से स्पेस से दिख रहा था। नक्शे में देखो, यह राख का बादल हवा के माध्यम से पहले यमन और ओमान देश में गया, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया में गया। इसी की वजह से दिल्ली में कई सारे फ्लाइट को कैंसिल किया गया। बादल के आसपास फ्लाइट को ऑपरेट करना बहुत ही रिस्की हो सकता था। इन एस्क्लाउड के अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और शीशे के टुकड़े होते हैं। अगर किसी भी फ्लाइट के इंजन में ये सब टुकड़े टकरा जाए तो तुरंत ही इंजन को बंद कर सकते। ऊपर से एरोप्लेन के शीशों पर ये सब टुकड़े रेजर ब्लेड की तरह काम करते। कॉकपिट के विंडो पर यह आ गए तो उसे सैंड पेपर की तरह उसे घिसने का काम करे, इतना स्क्रैच कर देंगे जिससे प्लेन में बैठा हुआ पायलट को आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट में कई सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और ये राख का बादल धीरे धीरे चाइना और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा। वोल्केनिक इरप्शन अपने आप में इतना पावरफुल था कि धमाके के बाद 190 किलोमीटर दूर कई शहरों तक सुनाई दे रहा था। बगल के इथियोपिया देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। करीब 28 किलोमीटर दूर इथियोपिया के अवदेरा रीजन में कई सारे गांव इस राख की वजह से पूरे गांव ढक गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस भयानक आपदा में एक भी इंसान का जान नहीं गया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका बहुत ही सुनसान होता है, यहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता है और दुनिया का ये बहुत ही हॉटेस्ट देश माना जाता है। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। ये पूरा एरिया नक्शे पर देखिए सी लेवल के नीचे आता है। यहाँ तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ बारिश नहीं के बराबर होता है। ये एरिया जियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट के लिए बहुत ही दिलचस्प एरिया है क्योंकि यहाँ जियोलॉजिस्ट की तरह बहुत सारे धुएं के पहाड़ हैं और बहुत सारे ज्वालामुखी के पहाड़ हैं। और टूरिस्ट के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ टूरिस्ट के घूमने के जगह बहुत सारे हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग धरती पर, ऐसा लग रहा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ फूल उल बने। तो ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।